उसे नारी देह बहुत पसंद थी, वह भी बिना कपड़ों के। हर दिन उसे खेलने के लिए एक नया गोश्त चाहिए था। आज भी वह गोश्त की दुकान की सीढ़ियां चढ़ रहा था। रोज की तरह कई जिस्म देखे, फिर एक सबसे कम उम्र की देह उसे पसंद आई। उम्र उसकी कम थी, पर हाव भाव से और इशारों से वह काफी समझदार लग रही थी। वह उसे लेकर कमरे की तरफ चल दिया। पेमेंट पहले ही कर दी थी। कमरा भी ऐशो आराम वाला था, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। वह लड़की से बोला, तुम्हें आज पहली बार देख रहा हूँ। हाँ साहब, कल ही मेरा सेठ मुझे यहाँ लाया है, अब देर मत करो। साहब, दिन में 10 कस्टमरों का कोटा पूरा करना है। यह कहकर उसने अपने शरीर से दीवार बन रहे कपड़ों को अलग कर दिया। वह किसी भूखे कुत्ते की तरह झपट पड़ा, जैसे उसकी आत्मा वासना के गंदे सागर में मिलने को बेताब। थोड़ी देर में उसने अपनी तृष्णा शांत कर ली। जब उसकी आंखों से वासना का खुमार कम हुआ तो कमरे में भी नजर दौड़ाई। पलंग के बराबर टेबल पर एक फोटो देखते ही उसके पैरों से जमीन खिसक गई। वह जड़ सा उस फोटो को देखता रह गया। उस फोटो में उसकी बेटी और उस घर में काम करने वाली आया का फोटो था, जो 10 साल पहले उसकी बेटी को घर से उठाकर भाग गई थी। घर वालों ने बहुत दिन तक उसे ढूंढा। उसने टूटते हुए थरथराते शब्दों में पूछा, ये फोटो किसकी है? मेरी और मेरी माँ की है साहब, जो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं उसकी फोटो साथ रखती हूँ। क्या तुम्हें याद है पहले तुम कहाँ रहती थी? नहीं साहब, होश संभाला तो यहीं कलकत्ते में हूँ। ये फोटो तो बहुत पुरानी है। पर तुम क्यों पूछ रही हो? साहब, नहीं, कुछ नहीं। उसकी आवाज गले में अटक गई थी। वासना का नशा फर्श पर गिरकर चित्कार कर रहा था। वह कपड़े पहनने के बाद भी अपने आप को नंगा महसूस कर रहा था। आज उसे दुनिया की हर लड़की जिसे वह अपना खिलौना बना चुका था, उसमें आज उसकी अपनी बेटी भी खड़ी दिख रही थी। सैलाब उतर जाने के बाद अब यहाँ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ था। अब कुछ नहीं हो सकता था। वासना की तलवार रिश्तों का गला काट चुकी थी। वह अपना कृत्य किसी को बता नहीं सकता था। अब वह भारी कदमों से वही सीढ़ियां उतर रहा था जिन पर वह उड़कर गया था। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।